और इस बीच इंदौर से बड़ी खबर, इंदौर कलेक्टर से मिलने 20 किलोमीटर पैदल चलकर बच्चे पहुंचे और मौरूद ज्ञानदीप स्कूल के बच्चे पैदल चलकर पहुंचे हैं अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने। और यहां प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों द्वारा। दरअसल प्रदर्शन के दौरान 2 बच्चे बेहोश भी हो गए और यहां स्कूल के बच्चे वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का ये आरोप है कि खाने के लिए भी ठीक से भोजन नहीं मिलता, स्कूल में पढ़ने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जाता है। कल स्कूल के छात्रावास का एक छात्र विपिन स्कूल की 3री मंजिल से गिरकर घायल हो गया था। प्राथमिक इलाज देने के लिए स्कूल में प्रबंधन ने लापरवाही बरती और बच्चों में आक्रोश। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने उन्हें जांच के आदेश दिए हैं और एडीएम राजेश राठौर ज्ञानदीप स्कूल की अव्यवस्थाओं की जांच करेंगे। और कल स्कूल के छात्रावास के परिसर से, बिल्डिंग से एक छात्र विपिन का गिरने पर, चोट लगने पर सरकारी खर्चे पर इलाज किया जाएगा। ज्ञानदीप स्कूल में कल एक एक्सीडेंट हुआ है, बच्चे ना मतलब छत से ना गिर गया था। उसके बाद उनको ना हॉस्पिटल में तत्काल एडमिट कराया गया है एंड उनका इलाज है ना चल रही है, स्टेबल भी है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी है ना विजिट किए हैं एंड बच्चे का मांगे थे कि हॉस्पिटल की ना व्यवस्थाएं हैं, मतलब उसका और सुधार होना चाहिए। उनके टीचर के ऊपर भी ना शिकायतें हैं, कुछ ना गेस्ट टीचर्स हैं, रेगुलर टीचर होना चाहिए एंड उसके अलावा मतलब उनकी ओवरऑल मतलब वार्डन और प्रिंसिपल के बीच में कितने भी शिकायत है हमने प्रॉपरली सुने। मैंने एडीएम का इसका जांच का आदेश भी दिया है कि मतलब वो पूरा ना जांच करेंगे, कोई भी चीज़ है ना सामने आएगा उसके अनुसार है ना हम लोग है ना कार्रवाई भी करेंगे। बट ओवरऑल हमारी यही रहेगा कि मतलब हॉस्टल की व्यवस्था ना और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसके दिशा में काम करेंगे। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, स्कूल में अव्यवस्थाएं बहुत ज्यादा हैं, तभी इतना लंबा यात्रा करके बच्चे वहां तक पहुंचे हैं, बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई थी। अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई इस पूरे मामले की और अब कहां तक पहुंची है मामले की? अगर स्थिति की बात करें, बच्चों की समस्याओं की बात करें, तो कहां तक उसका हल हो पाया है? देखिए, हम बताएं कि जो ज्ञानोदय स्कूल हैं वो आदिवासी बच्चों के लिए सरकार संचालित करती है। उनमें हॉस्टल होते हैं जिसमें बच्चे रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई का उनका पूरा इंतजाम होता है, पूरा खर्चा वो सरकार उठाती है। लेकिन अधिकारियों की संवेदनहीनता देखिए कि 20 किलोमीटर दूर से बच्चे पैदल चलकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और कलेक्टर 2 घंटे तक उन बच्चों से नहीं मिले और उमस और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बच्चे बेहोश होने लगे और 2 बच्चे बेहोश भी हो गए। वो बिना खाए पिए ही स्कूल से चले थे। बच्चों की जिद थी क्योंकि उनके स्कूल में कई तरह की अव्यवस्थाएं थी। 2 दिन पहले बच्चा एक बीमार हुआ तो बाकी बच्चे उसको कंधे पर उठाकर अस्पताल तक ले गए। मतलब स्कूल का जो प्रबंधन है, स्कूल के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने उस बच्चे के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की। कल एक बच्चा 3री मंजिल से जब गिरा तो उसका भी इलाज उसमें भी लापरवाही की गई। उस स्कूल में रेलिंग नहीं है, उस रेलिंग ना होने की वजह से बच्चा गिर गया। इसके अलावा कोई खाने की क्वालिटी है, एकदम घटिया क्वालिटी का उसमें खाना दिया जा रहा है हॉस्टल में, और उनकी जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो भी सही तरीके से नहीं की जा रही है। जबकि करोड़ों रुपए का फंड इन स्कूलों के लिए आ रहा है, सरकार दे रही है, सरकार ही इसको संचालित कर रही है। इससे बच्चे आक्रोशित थे और 150 बच्चे जब पैदल चले खंडवा रोड से और यहाँ तक आए कलेक्ट्रेट तक, तो उन्हें 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। कलेक्टर इलैया राजा टी कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ बिजी थे और उन्होंने उनकी कोई सुध नहीं ली और यही बचे रही कि वो बेहोश जब होने लगे तब वो जाकर कलेक्टर को किसी ने सूचना दी, तब वो नीचे आए, तब उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए और कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन इसे एक सरकारी संवेदनहीनता अधिकारियों की कहेंगे कि बच्चे जब वहां से चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 150 बच्चे थे, लेकिन उनकी कोई किसी तरह की किसी ने कोई सुध नहीं ली। वो शुरू से कह रहे थे कि वो कलेक्टर से मिलना चाहते थे, हालांकि अपर कलेक्टर जरूर उनसे मिलने गए, लेकिन कलेक्टर से वो मिलना चाह रहे थे और कलेक्टर साहब उनसे नहीं मिल पाए और 2 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा। कि इस पूरे मामले का जब इतना बड़ा बवाल बन गया है तो इस पर कुछ हल उन बच्चों की समस्याओं का हो। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और जबलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, करंट लगने की वजह से 12 साल के मासूम की मौत हो गई। देर शाम अपार्टमेंट के मंदिर के पास खेलते वक्त करंट लगा था और मंदिर में लगी ग्रिल में यह करंट फैल गया था और विजयनगर थाने की कौशल्या एक्सोटिका में परिवार के साथ ये मासूम रहता था, जिसका नाम ऋषित पटेल बताया जा रहा है। और बच्चे की मौत से अपार्टमेंट में बच्चे के लिए गमगीन माहौल है और लोगों में दहशत भी है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ काफी दुखद। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन,
ये क्या कुछ घटना हुई, कैसे बच्चे को करंट लगा? जी बिल्कुल, ये प्रशांत एक दुखद घटना है जिसमें एक 12 साल का बच्चा जो अपने घर के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर जो लॉन है वहाँ पर एक मंदिर बना है, वहाँ पर खेल रहा था, मंदिर की परिक्रमा लगा रहा था। इसी दौरान वहाँ पर जो ग्रिल लगी हुई है मंदिर परिसर में, उसमें करंट दौड़ रहा था और बच्चा अनजाने में ही उससे टच हो गया, उसे छू लिया, जिसके कारण उसे करंट लगा। आसपास मौजूद बच्चों ने किसी तरह शोर मचाकर परिवार के और वहाँ मौजूद लोगों को बुलाया, जिसके बाद बच्चे को किसी तरह ग्रिल से हटाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ तब तक उसकी डेथ हो गई थी। इस वक्त हम बच्चे के घर पर ही मौजूद हैं और ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सामने उनका घर है और पूरा परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है और कहीं ना कहीं ये एक दुखद घटना है एक परिवार के लिए। हमारे साथ उनके मामा भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या थी पूरी घटना। क्या थी सर पूरी घटना और किस तरह से इसमें आप क्या चाहते हैं? जबलपुर स्थित विजयनगर के अंदर कौशल्या एक्सोटिका, जो कि महेश कीमतानी के द्वारा बनाई गई है, जिसमें 168 फ्लैट्स बनाए गए हैं। इसमें 5 जून को पहली कंप्लेंट एक रजिस्टर करवाई गई थी। वहाँ पे एक महिला को करंट लगा था, जिसके कारण उन्होंने ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी। उसके बाद निरंतर 8 लोगों को करंट वहाँ पे लग चुका है, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, लेकिन बिल्डर के द्वारा और वहाँ सोसाइटी में कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन एमपीबी के खिलाफ या किसी चीज़ के परिवार को निश्चित रूप से ये एक दुख की घड़ी परिवार के लिए है, और लेकिन लापरवाही पर कार्रवाई होना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया पवन। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि अंजू पाकिस्तान में है और सभी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर अंजू पाकिस्तान में कर क्या रही है, कहां है, किसके साथ है, क्या अंजू अब पाकिस्तान में ही रहेगी, वहां अपने दोस्त नसरुल्लाह से शादी करेगी या फिर भारत वापस लौटेगी? इन सभी सवालों के जवाब खुद अंजू ने दिए। अंजू ने भारत टू पाकिस्तान जान का पूरा प्लान, न्यूज़ 18 संवाददाता ने अंजू से बात की और सीमा पार जाने का प्लान जाना। अंजू की पाक प्रेम कहानी। तुमने बुलाया, मैं पाकिस्तान चली आई। फेसबुक, दोस्ती, प्यार और पाकिस्तान। अंजू की पाकिस्तानी लव स्टोरी। मोहब्बत पे सरहद पार करते अंजू पाकिस्तान पहुंच गई हैं। फेसबुक पर पाकिस्तान के नसरुल्लाह से परवान चढ़ी दोस्ती प्यार में बदली और अंजू ने सीमा लांघ दी। हालांकि पाकिस्तान की सीमा की तरह नहीं, बल्कि पूरे नियम कायदे के साथ अंजू पाकिस्तान गई। लेकिन सवाल अब ये है कि क्या अंजू भी सीमा की तरह पाकिस्तान में ही रहेंगी? क्या अंजू नसरुल्लाह के इश्क में निकाह पढ़ेंगी या फिर अंजू वापस भारत लौटेंगी? न्यूज़ 18 के संवाददाता ने अंजू से बातचीत की और सभी सवालों का जवाब लिया। मैं वापस लौटूंगी। जब हमने अंजू से सवाल किया कि आप पाकिस्तान में कहां पर हो, आपका आने का क्या प्लान है, तो अंजू ने कहा वो जल्द ही भारत लौटेंगी। पाकिस्तान में अब कहाँ हो और कब तक आपका वापस आने का जो है वो क्या प्लान है? सर बहुत जल्दी आ रही हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसी जगह हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ। अंजू से हमने जानना चाहा कि वह पाकिस्तान में कहां, किसके पास है, क्या कर रही है, लेकिन अंजू ज्यादा बोलने से बचती नजर आई। तो परिवार से लगातार संपर्क है आपका यहाँ, अभी बातचीत हो रही है आपकी? बस आ गई, थोड़ा लेना भी चाहिए। मेरे यहाँ की तो है, उनके यहाँ आ गई, रुक गई। बातें हैं, बातों का क्या? अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अंजू पाकिस्तान में अपने दोस्त नसरुल्लाह के साथ शादी करेंगी। इसके जवाब में अंजू ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक सवाल उठ रहा है कि दोनों सगाई करने वाले हैं या शादी करने वाले हैं, क्या ये इन बातों में कितना वो है? ऐसा कुछ नहीं है, वो बात है ना, मैं फीमेल हूँ और सबको ही पता चला है, फेसबुक फ्रेंड है और उनके लिए इधर आई हूँ, तो फिर ये बात तो बनेगी ना सर। मीडिया वाले यहाँ तो आए नहीं, मेरे को देखा इधर की मीडिया में नहीं है ना, वो सिर्फ वैसे ही बोल रहे हैं। मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ कि मीडिया के हवाले से उधर से जो चीजें आ रही है, क्योंकि आप जो बताएंगी वो ही सच है। बता रही हूँ कि यही है जो मैं बोल रही हूँ, आप वो बात मानो, उससे बन जाएगी। वीजा लेकर पाकिस्तान गई अंजू जल्द भारत लौटने की बात कह रही है।
साथ ही शादी को लेकर साफ साफ बोलने से बचती नजर आ रही हैं। फिलहाल सीमा हैदर और सचिन के बाद अंजू और नसरुल्लाह के लव एंगल की चर्चा है और सब जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा।